हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनिंग, उनके इंडिविजुअल हार्मोन की डिटेल्स अलॉन्ग विद दैट द डिजीज पोर्शन, मतलब कि अगर बाय एनी चांस कोई हार्मोन हाइपो सीक्रेट हो रहा है, कम सीक्रेट हो रहा है, तो क्या डिजीज हो सकती है, हाइपर सीक्रेट हो रहा है तो क्या डिजीज हो सकती है, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए। अब आज की क्लास में हम लोग थर्ड ग्लैंड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड की लोकेशन, उसके हार्मोन कौन से हैं और उनके फंक्शंस, ये सारे पॉइंट्स हम लोग फटाफट से अब देखते हैं। ठीक है, तब जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकेशन के बारे में बोलना, तब पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है हम ये देखते हैं। ठीक है, लोकेशन बेसिकली इस ग्लैंड की है डॉर्सल साइड पे, पीछे की तरफ लोकेटेड होता है ये ग्लैंड, डॉर्सली लोकेटेड। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन ओनली। जैसे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो था वो हाइपोथैलेमस के साथ में अटैच था, वैसे पीनियल ग्लैंड जो है वो एपीथैलेमस के साथ में अटैच होता है। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं डॉर्सली लोकेटेड attached to epithalamus portion of forebrain, epithalamus portion of forebrain by a stalk like structure again। ठीक है, by a stalk। ठीक है, by a stalk, जैसे कि इनफंडिबुलम स्टॉक वहां था, वैसे यहां पर भी एक स्टॉक है और एपिथैलेमस के साथ में ही लोकेटेड है, चिपका हुआ है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसकी फर्दर एक और लोकेशन आती है, वो ये होती है कि ये बेसिकली मिड ब्रेन की जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर जब हम बनाएं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार के चार राउंडेड स्ट्रक्चर्स आते हैं और इन चार राउंडेड स्ट्रक्चर्स को साथ में मिला के बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर पीनियल ग्लैंड का, ये रहा। ठीक है, तो मतलब कि पीछे की तरफ से एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर हम लोगों को नजर आने वाला है, ये है पीनियल ग्लैंड लोकेटेड। डॉर्सल व्यू है ये इसका, मतलब कि कोई इंसान को पीछे से अगर हम लोग देखें, सेक्शनल व्यू में भी पीछे से देखें अगर किसी इंसान के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ये जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट है मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर। ठीक है, मिड ब्रेन इतने पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं, ये 1, 2, 3 और 4 लोब्स जो हैं इनको हम लोग साथ में मिला के बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा, क्वाड्री मतलब कि 4, जेमिना। ठीक है, और कॉर्पोरा का मतलब होता है राउंडेड, और उसके जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड। तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन में बच्चे सोचते हैं कि ये तो मिड ब्रेन का पार्ट है, पर ऐसा नहीं, ये मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ये फोर ब्रेन का पार्ट, ये मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ इसका लोकेशन वाला पोर्शन। किधर हो जाएगा? ये डॉर्सली प्लेस्ड है, एपीथैलेमस से एक स्टॉक के साथ कनेक्टेड है और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ये इसका एक ब्रीफ लोकेशन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, उसका एक और नाम होता है, उसका नाम होता है हाइपोफाइसिस। याद करो, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हम बार बार उसको हाइपोफाइसिस क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के साथ में कनेक्टेड था। फाइसिस का मतलब क्या होता है? स्टॉक। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि पीनियल ग्लैंड की लोकेशन एपीथैलेमस के साथ में एक स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या इसका भी कुछ और नाम रख सकते हैं हम लोग? तो पीनियल ग्लैंड कैन ऑल्सो बी सेड एज एपीफाइसिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एपीफाइसिस, क्योंकि ये एपीथैलेमस के साथ में एक स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ है। आया समझ? ठीक है, तो ये हुआ लोकेशन वाला पोर्शन, पीनियल ग्लैंड का कवर। अब पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, ये वाला हम काम अब देखते हैं। ठीक है, चलो, अब जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, तो अब जब ये डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी हमारे सामने आएगी। ये हमारे सामने जो ब्लू कलर में एनसर्कल किया हुआ है,
दिस इज द लोकेशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड जो है ये हमें राउंडेड स्ट्रक्चर दिखता है, एक बल्बुलर स्ट्रक्चर दिखता है। ये थैलेमस पोर्शन है और ये एपीथैलेमस पोर्शन है जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और नीचे की तरफ हमारे पास में हाइपोथैलेमस पोर्शन है। इसका मतलब हो जाएगा कि एपीथैलेमस एरिया जो है, ये एपीथैलेमस एरिया जो है, इस एपीथैलेमस एरिया से स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। वैसे ही देखो हाइपोथैलेमस के साथ स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसका नाम क्या रखा था हमने, हाइपोफाइसिस। वैसे ही इसका नाम क्या रख दिया हमने, एपीफाइसिस, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर पोर्शन इज प्रोबेबली वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग ऑन टू दैट, व्हाट इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय दिस पर्टिकुलर पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड को कई बार हम लोग माइथोलॉजिकली तीसरा नेत्र या तीसरी आंख भी बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड आई, ठीक है। और ये ग्लैंड बेसिकली थर्ड आई, इसको आई से क्यों कोरिलेट करते हैं, वाई कोरिलेटेड विद आई, ठीक है। क्या इसका कोई कोरिलेशन है विद आई somewhere? Then we will say yes, इसका correlation है with eyes. How? That it is also able to judge that whether light is present or darkness is present, ठीक है, according to which it will either form one hormone called as melatonin or else it will stop forming the hormone melatonin. How? That we will see now, ठीक है। तो अब देखते हैं, whenever there is dark, जब अंधेरा है, ठीक है, and whenever there is light, ये दो कंडीशंस हमारे सामने हो सकती हैं, ठीक है। डार्क अंधेरे की बात हो रही, लाइट कैन बी ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। नाउ जनरली जो दिन भर लाइट रहती है वो तो हमारी सनलाइट होती है, लेकिन आजकल के समय में लाइट सिर्फ सनलाइट नहीं है, इट कैन बी द ट्यूब लाइट्स एंड बल्ब्स ऑल्सो, ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो बी दी मोबाइल फोन्स लाइट, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइट्स की बात हो गई है ना हमारे सामने, मोबाइल फोन लाइट है ना, इतनी सारी लाइट्स हमारे सामने आई, और डार्क तो डार्क होता है, ठीक है। अब क्या होता है, मेलेटोनिन का प्रोडक्शन मतलब होता है कब, जब डार्क होता है तब। कैसे डार्क होता है अगर, तो सिग्नल जाता है हमारे पीनियल ग्लैंड के पास में। वो सिग्नल कैसा है, वो है एक स्टिमुलेटरी सिग्नल, ठीक है, so that it will start synthesizing melatonin, and अगर लाइट है, रोशनी है, तो सिग्नल कैसे जाता है, सिग्नल जाता है इनहिबिटरी, ताकि ना बने मेलेटोनिन, ठीक है। आया समझ में? तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि मेलेटोनिन हार्मोन बेसिकली हमारी स्लीप वेक साइकिल को भी गवर्न करता है, मतलब कि ये हमारी स्लीप वेक, सोने और जागने की साइकिल को गवर्न करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायर्नल रिदम, ठीक है। दिन में जागने वाले लोग हैं हम, इसीलिए हम बोलेंगे डायर्नल रिदम को मेंटेन करता है ये। और इसी डायर्नल रिदम का एक और नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। तो यही हार्मोन हमारा सर्कैडियन रिदम को भी मेंटेन करने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो तीन काम हो गए मेलेटोनिन के, सर्कैडियन रिदम, इसी को स्लीप वेक साइकिल बोल रहे हैं, इसी को डायर्नल साइकिल बोल रहे हैं, एक ही काम हुआ है, तीन नाम है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक फंक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन गिवन इन एनसीईआरटी इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन plays an important role in the maintenance of the circadian rhythm or the diurnal rhythm or the sleep wake cycle. It will be the hormone melatonin, ठीक है। So this is the most important function. Along with this, not only this is the function, but इसके अलावा भी इसके और बहुत सारे functions होते हैं जिनका बहुत ज्यादा important role नहीं डिस्कस करते हुए उनको शॉर्ट पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन नंबर 1 क्या था, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, ये फंक्शन नंबर 1 लिखा मैंने, है ना। फंक्शन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्लीपिंग साइकिल बहुत डिफरेंट होती है एडल्टहुड वाले लोगों से, ठीक है। छोटे बच्चे मैक्सिमम टाइम सो रहे होते हैं, उसका ये रीजन भी है कि मेलेटोनिन समवेयर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो मेलेटोनिन जो होता है ये कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह का मेटाबॉलिज्म भी करवाता है, ठीक। और इस कारण से छोटे बच्चे जो रहते हैं उनकी बॉडी में हम जनरली नोटिस करते हैं कि उनकी बॉडी ज्यादा हीटेड अप होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर हार्मोन के कारण से मेटाबॉलिज्म हो रहा है
और मेटाबॉलिज्म के कारण से हम बोलेंगे कि हीट जनरेशन थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए बच्चे जो हैं छोटे वाले जो रहते हैं सोते समय ज्यादा गर्म लगते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, ठीक है, इसका भी मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है, लेकिन इतना प्रोनाउंस नहीं होता जितना कि थायराइड हार्मोन का हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, ठीक है। हीट जनरेशन इन बॉडी के साथ भी डील करता है ये, हीट जनरेशन इन द बॉडी। These are some of the effects. Then along with that, जैसे कि मेलानिन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मेलेटोनिन हार्मोन ऑल्सो डील्स विथ द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां लिखेंगे एक और फंक्शन इसका, दैट इज गोइंग टू बी पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। देन वन मोर फंक्शन इज दैट इट ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन दी वी विल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ये। बॉडी में लाइट के इफेक्ट में क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो बेसिकली पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्री रेडिकल जनरेशन कैन बी देयर इन बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में अगर लाइट के इफेक्ट में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं तो मेलेटोनिन उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी करता है, ठीक है। मतलब कि समवेयर इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सेसिव सनलाइट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव रोल्स इन बॉडी, ठीक है, बाय न्यूट्रलाइजिंग द फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग ज्यादा नहीं सोते हैं या जो लोग नॉर्मल स्लीप नहीं लेते हैं, जितनी स्लीप रिक्वायर्ड है, उन लोगों की एजिंग जल्दी हो जाती है, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। उसका ये रीजन है कि मेलेटोनिन का प्रोडक्शन जनरली अंधेरे में ज्यादा होता है ना, और तभी होगा, और अगर वो व्यक्ति सो ही नहीं रहा है टाइम पे तो उसकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस न्यूट्रलाइजेशन उतना अच्छे से नहीं होगा जितना कि जो इंसान एडिक्वेट स्लीप ले रहा है उसकी बॉडी में हो रहा है। इसीलिए कम सोना भी एक बहुत खतरनाक चीज है, और ये जल्दी बुढ़ापा या जल्दी एजिंग भी करवा सकती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर अप हो गए हैं जो कि हैं मेलेटोनिन के बारे में। प्रोटेक्टिव रोल्स को एनसीईआरटी ने डिफेंसिव बोला है, ठीक है। तो डिफेंस या प्रोटेक्ट एक ही बात हो गई यहाँ पर, और ये दोनों पॉइंट्स भी हमारे कवर अप हो गए, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एज मेलेटोनिन, ठीक है। So like we are done with the pineal gland and its hormone called as melatonin, okay, and एक छोटी मोटी सी राय यहाँ पर दे देती हूँ मैं इसी हार्मोन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो, दिस इज वन ऑफ द हार्मोन, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, वो बता रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मेलेटोनिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मेलेटोनिन is that it basically it promotes juvenility, ठीक है, and it delays puberty, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जिन लोगों के अंदर मेलेटोनिन का प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उनकी जुवेनाइल फेज थोड़ी सी लॉन्ग होती है और उनकी प्यूबर्टी थोड़ी सी लेट आती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन जो हार्मोन है ना, ये मेलेटोनिन हार्मोन एक इनहिबिटरी इफेक्ट पुट करता है ऑन द ग्लैंड कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, सो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी कैन नॉट सिंथेसाइज द गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। मतलब कि जब तक मेलेटोनिन ज्यादा है, ठीक है, तब गोनाडोट्रोपिन्स कैसे हो जाएंगे? इट विल बिकम लेस, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, इफ मेलेटोनिन इज हाई गोनाडोट्रोपिन्स are not produced, ठीक है, hence, ठीक है, it have
गोनाडल इफेक्ट, है ना। और ये इफेक्ट जरूरी है कब तक, जब तक बॉडी की एक नॉर्मल ग्रोथ अचीव ना हो जाए। छोटे बच्चे से लेके प्यूबर्टी आने तक अगर उस बेबी की नॉर्मल ग्रोथ अचीव नहीं हुई है, ठीक है, तब प्यूबर्टी जल्दी आ गई है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कि प्रीमेच्योर प्यूबर्टी आ गई है, जल्दी बड़ा हो गया बच्चा, ठीक है। तो वो चीज ना हो उसके लिए क्या होगा, स्लीप डिप्राइव्ड नहीं रहे अगर बच्चे, तो उन लोगों की नॉर्मल एज में प्यूबर्टी आती है। और जो बच्चे स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और नाइट तक जाग रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मोबाइल फोन्स का यूसेज है, लाइट चला के सोते हैं, वो सारे बच्चों की प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि प्री मेच्योर प्यूबर्टी आना जो है वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जुवेनाइलिटी को प्रमोट करता है कौन, मेलेटोनिन, और इसीलिए हम बोलेंगे कि ये एक एंटी गोनाडल इफेक्ट है। ये प्यूबर्टी को डिले करने वाला हार्मोन भी है, क्योंकि ये चाहता है कि नॉर्मल ग्रोथ अचीव होने के बाद में ही प्यूबर्टी आए, ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ऐसा बोलते हैं कि पीनियल ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे करके एट्रोफाइज होना चालू हो जाता है। एट्रोफाइज का क्या मतलब है, ठीक है, तो देखो, पीनियल ग्लैंड कैल्सिफिकेशन, ये एक शब्द बता रही हूं मैं, कैल्सिफिकेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं, और एट्रोफी ऑफ पीनियल ग्लैंड, ये क्या चीज है, ये बेसिकली सब लोगों के अंदर होती ही है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड सैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रेन सैंड बोल देते हैं बाद में, ब्रेन में सैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो है वो सैंड में टर्न हो गया, मतलब कि उसका जो ऑर्गेनिक या सेल वाला पोर्शन था वो बिल्कुल खत्म हो गया और सिर्फ कैल्शियम बाकी रह गया, इसलिए हम बोल देंगे कि कैल्सिफिकेशन हो गया उस पीनियल ग्लैंड का। ये चीज होना अच्छी चीज नहीं है, और क्योंकि अगर पीनियल ग्लैंड एट्रोफाइज हो गया तो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल नील हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेलेटोनिन का प्रोडक्शन नील हो गया है तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस इंडिविजुअल में आएंगे, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस आने के कारण से हम बोलेंगे कि इनसोम्निया भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे तो पीनियल ग्लैंड की एट्रोफी सभी लोगों में होती है, लेकिन वो ग्रेजुअल हो वो बेटर है। अगर वो जल्दी हो जाएगी तो इनसोम्निया बहुत प्रोमिनेंट होगा, नींद नहीं आएगी लोगों को, ठीक है। तो ये भी चीज रहती है, इसीलिए बॉडी में सारी के सारी ग्लैंड्स की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो अगर, तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस और डिसऑर्डर्स सामने खड़े हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर ग्लैंड इज कंप्लीट, pineal gland. In the next lecture we will discuss about the thyroid and the parathyroid gland effects. Thank you so much for watching the lecture.